छेड़ो मत, कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। प्रिय, जगह आ गई। बदमाश, तुम पागल हो। यह माहौल, ये लोग, कहीं मैं अपहरण कर ली गई हूँ? हाँ, देखकर ही पता चलता है, बिना बीवी के बूढ़े कुंवारे। वहीं खड़े रहो। मैं क्या पागल हूँ? प्रिय, व्यस्त हूँ। मैं तुझे मार डालूंगी, बेशर्म। दोनों नायकों का धन्यवाद मदद के लिए, भविष्य में जरूर बड़ा इनाम दूंगी। राजीव सिंह जैसा आदमी तुम्हें पसंद आ सकता है। आज मुझे अपने भाई के लिए तुझे फाड़ देना है। अंजलि, पहले हाथ छोड़ो। नहीं। सुनो अंजलि, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं किसी राजीव सिंह को नहीं जानती। अंजलि। राहुल। ग्रामीण जीवन से बचने के लिए राजीव सिंह जैसा आदमी तुम्हें पसंद आ सकता है। मेरे भाई में क्या कमी है? हालांकि राजीव सिंह के पास पैसा है और थोड़ा रोमांस भी, तो मेरा भाई भी कम नहीं है। उदाहरण के लिए अच्छी खबर, अपहरण नहीं हुआ। बुरी खबर, मैं अंदर आ गई हूँ। देखे हुए लघु नाटक में असली व्यक्ति ने मुख्य नायक के साथ ग्रामीण जीवन से बचने के लिए शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं हिचकिचाई। आखिरकार तलाक मिल गया और राजीव सिंह जैसे उड़ाऊ से शादी कर ली। जब वह उससे ऊब गया तो उसे पहाड़ों में बेच दिया और आखिरकार उसे प्रताड़ित करके मार डाला गया। दुखद, बहुत दुखद। अगर तुम्हें सच में तलाक चाहिए तो नहीं। तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं। तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैं दुख की लहर दिल में उठाई। कैसे भी हो, पहले जान बचानी है। मैं तलाक नहीं लूंगी। चलो जान, घर जाकर तुम्हारे 2 बच्चे पैदा करूंगी, माहौल और रंगीन बना देंगे। तलाक नहीं होगा। तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? प्रिय, क्या हमने सब तय नहीं कर लिया था? तुम उससे तलाक ले लो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ग्रामीण जीवन से बचा लूंगा। बदनामी। जान, उसने मेरी बदनामी की है। मुझे पता है तुम ग्रामीण जीवन से बचना चाहती हो। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता निकालने की कोशिश की है। तुम्हें खुद को इस तरह गिराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत चाहती हूँ। हम पति पत्नी एक हैं, हम कैसे अलग हो सकते हैं? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुमने मुझसे ऐसा तो नहीं कहा था। राहुल, पहले ये देखो कि यह क्या है। या बंदूक जैसे मुक्के हैं। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? खराब नहीं हुआ है, सही हो गया है। जान, हमने इतना चक्कर काटा तब जाकर मिले। मुझे किसी से ज्यादा पता है तुम कितने जरूरी हो। अगर तुम चाहो मेरे साथ रहना जारी रखो और अच्छी तरह जीवन बिताओ तो पुरानी बातों को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। भाई, वो तुम्हें धोखा दे रही है। शुक्रिया। मेरे गानों की सूची। भाई, उस पर भरोसा मत करो। चलो घर चलते हैं, माताजी पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई, नहीं। वो तो धोखेबाज औरत है। कौन? कोई है जो मेरी मदद करे? यह प्रिय अंदर काफी देर से घूम रही है, शायद कुछ ढूंढ रही है। शायद हमें जहर देने की कोशिश कर रही है। अंजलि, हम सब एक ही परिवार के हैं, बेकार की बात मत करो। राहुल, क्या सच में प्रिया हमारे साथ ग्रामीण जीवन से बचने चलेगी? क्या ये सच है? मैं अभी भी चाहता हूँ आखिरी बार उस पर भरोसा करूं। यह वर्मा परिवार सचमुच गरीब है, यहाँ तक कि खाने के लिए ठीक ठाक खाना भी नहीं है। मैं पहले उनके लिए खाना बनाती हूँ ताकि रिश्ते थोड़े सुधर जाएं। प्रिय, रुको।
मैं बस चाहती थी। फिर से आत्महत्या का नाटक करने लगी हैं। अगर मरना है तो हमारे घर की रसोई में मत मरना। अंजलि, तुम थोड़ा चुप रहो। प्रिय शर्मा, तुम यह नाटक कब तक करती रहोगी? मैं बस खाना बनाना चाहती थी। खाना बनाना? खाना बनाना अच्छा है। प्रिय, सच में खाना बनाएगी? हाँ, लेकिन तुम लोगों ने चाकू सब छिपा दिए हैं। ये सब्जियां मैंने हाथ से तोड़ी हैं। वो इसलिए क्योंकि तुमने पहले जो किया वो बहुत ज्यादा था। मैंने पहले क्या किया था? मैं ग्रामीण जीवन से नहीं बचूंगी। अगर तुम लोगों ने मुझे तलाक देकर शहर में रहने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर में मर जाऊंगी। नहीं नहीं, नीचे आ जाओ। वर्मा परिवार वालों, तुम लोग मुझे दुखी देखना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें जहर दे दूंगी। मैंने पहले काफी कुछ किया था, है ना? तुम भूल गई हो। प्रिय, और तुम अपने प्रेमी को घर तक ले आई। फिर क्या चाहिए? फिर मार खाना चाहते हो क्या? प्रिय, कल की बात मैंने ठीक से सोचा नहीं था। तुम लड़कियां शर्माती हो गाड़ी में, वाकई ठीक नहीं था। प्रिय शर्मा, बेवफाई करने के लिए भी जगह देखनी पड़ती है क्या? मैंने तुम्हें कम आता था। अंजलि, इतनी बुरी तरह मत बोलो। मेरी बात बुरी लगती है? ये प्रिय शर्मा जो कर रही है वो अच्छा लगता है क्या? नहीं, मैंने सच में कोई बेवफाई नहीं की। हाँ, मैं और प्रिय सच्चा प्यार करते हैं। प्रिय, देखो, तुमने जो मुझे प्यार का तोहफा दिया था मैं रोज पहनता हूँ। प्रिय शर्मा, तुमने पहले घर का सारा पैसा ले लिया, बस इसको घड़ी खरीदने के लिए, है ना? मैंने सच में एक घड़ी खरीदी थी। अरे वो, तुम यहाँ आओ। प्रिय, कल की बात मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस तुम तुरंत इससे तलाक ले लो तो भी मैं तुम्हें शहर में रहने दूंगा। यह घड़ी तुमने पहनी, सब गंदी हो गई है। घिसावट का खर्च 20% के हिसाब से ले लेते हैं। पैसा मेरे पति को दे देना। पैसे दो। तुम खुद कह रहे थे कि यह प्यार का तोहफा है, तो जाहिर है कि यह मैंने अपने पति को दी थी। अब तुम वापस लौटा रहे हो तो हम मान लेंगे कि तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया। कुछ पैसे दे दो और मामला खत्म करो। लेकिन ये तो हमारा प्यार का तोहफा है। मैं तुमसे प्यार करती तो फिर इससे शादी क्यों की? मुझे लगता है तेरे दिमाग पर चर्बी ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ सपने देखना ही बुरा नहीं, बल्कि दिखने भी ऐसे हो। छोड़ो भी। लेकिन ये तो तुमने खुद मुझे दिया था। किसने देखा? तुम। चोरी की है तो चोरी की है, गलती मान लेने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। प्रिय शर्मा, तुम शायद नहीं चाहती कि शहर में रहो, है ना? अगर शहर में तुम्हारे जैसे लोग ही हों तो फिर रहने लायक भी क्या है? ठीक है, बाद में पछताना मत। रुको, मन बदल गया? पैसे तो अभी दिए नहीं। बिल चुकाने से बचना चाहते हो मेरे पति? पुलिस में रिपोर्ट करने जाओ। जाओ, पुलिस में रिपोर्ट करो। इसे गिरफ्तार करवाओ ताकि इसके आने वाले बच्चे सरकारी नौकरी न पा सकें। ठीक है। ठीक है, तुम जीत गए। पिताजी, माताजी, यह पैसा तो राहुल को दे दो। कल तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक चीजें ले आएगा। ग्रामीण जीवन से बचने जाते समय साथ ले चलेंगे। वह लगती है सचमुच बदल गई है। अच्छी बच्ची, अगर तुम्हारे मन में ऐसी भावना है तो हमारा परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। माताजी, पहले मैं समझदार नहीं थी, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह जीवन बिताऊंगी। वर्मा परिवार ने पिछली प्रिय के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। पहले मेरे माता पिता नहीं थे, पारिवारिक स्नेह का अनुभव नहीं कर पाई। अब जबकि मुझे परिवार मिल गया है तो मैं पिछली प्रिय की जगह जीवन को अच्छे से जीऊंगी। किसने कहा कि ग्रामीण जीवन से बचने का मतलब कठिनाइयों भरा जीवन जीना है? यह पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चल सकती। नाजुक। राहुल, तुम यहाँ कैसे? सुना तुम लोग ग्रामीण जीवन से बचने आ गए हो। मैंने भी आवेदन कर दिया है। मैं तुम लोगों से कई दिन पहले आ गई हूँ। राहुल, प्यास लगी है ना?
हाँ, बिल्कुल प्यास लगी है। तुम्हारी दोस्त है क्या? कितनी ध्यान रखती है। यह नेहा है, हमारी पुरानी पड़ोसन। नेहा। वो, मैं एक बार पक्का कर लूं। क्या यह वही है जो तुम्हारे साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक पड़ोस में रहने वाली बहन है, नेहा? कौन सा चाओ? काओशुआन वाला? और ना, कौन सा? वह कैसी वाला? हाँ, प्रिया, महिला वाला ना है। बर्बाद हो गई। अभी आए ही हैं और मुख्य नायिका से टकरा गए। अब कैसे खेलेंगे? देखो, यह मुख्य नायिका सचमुच खूबसूरत है और बहुत कोमल भी। मुख्य नायक के लिए ग्रामीण जीवन से बचने की अर्जी दी। सचमुच खूबसूरत दिल वाली है। राहुल, ये प्रिया ही होंगी ना? देखकर ही लगता है कि तकलीफ नहीं झेल पाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आने से इनकार कर रही थी। व्यंग्य का उस्ताद है आप। इस बार तो प्रिया ने खुद ही हमारे साथ आने की इच्छा जताई है। वह भी गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहती हैं। बिल्कुल, पर सबसे बड़ी वजह तो हमारे राहुल का साथ देना है। नहीं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मुझे चिंता होती। अब जब मैं आ ही गई हूँ तो क्या मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी? मुझे तो बस डर है प्रिया कि आप गांव आकर जीवन में ढल नहीं पाएंगी, बल्कि राहुल को ही आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह तो चुनौती दे रही है। हाँ ना? इतनी लंबी दूरी तय करके मेरे पैरों में तो अब कोई हलचल ही नहीं रही। राहुल, तो फिर मेरी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। तकलीफ है तो सीधे कहो ना, हम पति पत्नी हैं, इसमें क्या जिम्मेदारी या बोझ। शुक्रिया, मेरे पति। अरे तुम। सब ठीक तो है ना, नेहा? इस गांव में पत्थर बहुत हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। मुश्किलें झेलना अच्छी बात है, पर बेवजह की मुश्किलें नहीं। चेतावनी देने के लिए शुक्रिया। लोगों की सेवा में। चलो हम चलते हैं, माता पिता इंतजार न करें। हम चलते हैं। 6। आखिरकार पहुंच गए। यह इतना सुनसान इलाका है, लेकिन हमने ढूंढ ही लिया। यह घर कितने समय से खाली पड़ा है, धूल भी बहुत ज्यादा है। अब पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। मुझे पछतावा नहीं है, बस यहाँ का माहौल बहुत साधारण है। माताजी पिताजी को असुविधा होगी। कोई बात नहीं, हम सब गांव से आए हैं, आदत हो जाएगी। बस तुम परेशान हो रही हो। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं घर की सफाई कर देता हूँ। शहर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन रहने लायक तो हो ही जाएगा। सुंदर भी है और काम भी अच्छा करता है। यह पति चुनकर गलती नहीं की। प्रिय, प्रिय, तुम यह खाओ। यह मक्के की रोटी पचने में भारी होती है, तुम खाओ। नहीं, आप और पिताजी की पाचन शक्ति कमजोर है। यह आप दोनों खाइए। हमें वो पसंद नहीं है, तुम खाओ तुम खाओ। तो फिर अंजलि को दे दो। तुम खुद ही खा लो, इतनी पतली हो। ज्यादा खाओ, काम करते समय थकान का बहाना मत करना। यह लड़की दिखने में कठोर, दिल से नरम है। वर्मा परिवार ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं जरूर उन्हें अच्छी जिंदगी दिलाऊंगी। पिताजी, माताजी, राहुल, अंजलि, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं जरूर पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लूंगी, ताकि हम सब अच्छी जिंदगी जी सकें। बहुत अच्छा। बिना सोचे समझे बोलती हो। पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसा कमाना वाकई मुश्किल है, लेकिन यह 80 का दशक है। हर तरफ मौके हैं। सबसे बेहतरीन दौर। हालांकि मौके ज्यादा है, लेकिन पूंजी की भी जरूरत है। कुछ स्थानीय सामान बेचने होंगे, लेकिन यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है, फसल की पैदावार कम है। फिर क्या बेचें? क्या काम करते करते थक गई हो? जाओ, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी जगह कर लूंगा। मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम नाजुक हो। ये काम मैं और राहुल कर लेंगे। तुम हर जगह कैसे आ जाती हो? बचाओ, कोई नदी में गिर गया है। राहुल, मैं भी चलूंगी। काम करना पसंद है तो ठीक से करो। मैं देखने जा रही हूँ।
रोहन, ठीक तो हो ना? तुम नदी के किनारे क्या कर रहे थे? कितना खतरनाक था। तुम ठीक तो हो ना? माँ, मुझे बहुत दिनों से मांस नहीं मिला था, सोचा एक मछली पकड़ लूं और खा लूं। मछली? इस नदी का पानी काफी अच्छा है। आमतौर पर सब खेती में थक जाते हैं, मछली पकड़ने की फुर्सत किसे है? इसी वजह से यहाँ नदी का इकोसिस्टम काफी अच्छा बना हुआ है। और जैसा कि मूल कहानी में बताया गया था, गांव से ज्यादा दूर नहीं, कस्बे में होटल खुला है, तो वहाँ मछली की मांग जरूर होगी। प्रिय, क्या देख रही हो? राहुल, क्या तुम मछली पकड़ने का जाल बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ। नहीं, यह जाल बहुत छोटा है। क्या इसे बड़ा बना सकते हो? कम से कम इससे 2 गुना। क्या तुम ये सब करना बंद करोगी? पहले से ही घर में रस्सी ज्यादा नहीं बची है। प्रिय, हमारे परिवार में लोग कम हैं, हमें ज्यादा मछली नहीं चाहिए, यह जाल काफी है। नहीं, पहले से ही जाल बनाने के लिए अच्छी रस्सी नहीं है, तो सफलता की संभावना कम है, इसलिए इसे बड़ा बनाना होगा ताकि बड़े क्षेत्र से मछली पकड़ी जा सके। ठीक है, तो फिर हम इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। भाई, तुम फिर से उसकी बातों में क्यों आ गए? जाओ। अरे ये बच्चा अपनी भाभी से ऐसे कैसे बोलती है? प्रिय, तेरे पिताजी भी जाल बना सकते हैं, बाद में वह राहुल के साथ मिलकर बना लेंगे, जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, अरे ये बच्चा, भाई, जाल में मछली फंस गई है, जल्दी जल्दी जाल खींचो। नहीं नहीं, खलियां बहुत कम हैं, अभी जाल खींचोगे तो बाकी मछलियां डर जाएंगी। तुम्हें लगता है वो मछलियाँ मेरे भाई जैसी बेवकूफ हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं? अंजलि, मछलियां तो निश्चित ही खुद चलकर नहीं आएंगी, इसलिए हमें चारा डालना होगा। चारा डालना क्या मतलब है इसका? यानी मछलियों के लिए एक आरामदायक माहौल बनाना ताकि वे वहीं रहना चाहें। रोटी इतनी कीमती चीज है, तुम उसे मछलियों को खिला रही हो। यह चारा है, हालांकि इसमें कोई खास आकर्षण नहीं है, लेकिन यही हमारे पास सबसे अच्छी चीज है जो हम दे सकते हैं। बस चारा अच्छे से डाल दो, मछलियां जरूर आएंगी। मैं राजी नहीं हूँ। प्रिय, चोकर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? नहीं, जोखिम नहीं उठाओगे तो फायदा नहीं मिलेगा। राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर और ज्यादा रोटी नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा मांस लेकर आऊंगी। नहीं प्रिया, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं माँ पापा को बताऊंगी, तुम्हें घर से निकाल देंगे। अंजलि, प्रिय, मैं अंजलि को देखता हूँ, तुम दिल पर मत लेना। अंजलि, चिंता मत करो, मैं इन रोटियों से तुम्हारे लिए और ज्यादा दौलत लाऊंगी। प्रिय, हम लगातार 3 दिन से चारा डाल रहे हैं, कब जाल खींचेंगे? आज ही तैयार है, जब मछलियां रोटी खाने आएंगी तब जाल खींच लेंगे, काश अच्छा नतीजा मिले। राहुल, वह फिर कैसे आ गई? राहुल, सुना है प्रिया को हाल ही में मछलियों को चारा डालना पसंद आ रहा है। घर के सारे मिंटो मछलियों को खिला दिए हैं। मुझे डर है कि तुम्हारा पेट नहीं भरता, मैंने खास तुम्हारे लिए कुछ मिंटो बचा रखे हैं, तुम इन्हें खा लो। जरूरत नहीं है, हमारे घर की हालत इतनी खराब नहीं है कि खाने के लाले पड़ जाए। पेट भर जाना मतलब अच्छा खाना नहीं है, तुम इन्हें स्वीकार कर लो, उन्हें चिंता न कराओ जो तुम्हारी परवाह करते हैं। नेहा ने सही कहा। फिर मैं शर्म नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे पति राहुल, जो मेरी परवाह करते हैं, चिंतित हों। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम जो भोजन देती हो वह हम पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। प्रिया, तुम पूरे परिवार का राशन लेकर शरारत करो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन राहुल को काम पर जाना है, वो भूखा नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ही राशन इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपने पति राहुल को भूखा कैसे रहने दूंगी। कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। राहुल, तुम उसे इस तरह लाड करोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। अब देर हो रही है, चलो मछलियां निकालते हैं।
इतनी सारी। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। प्रिय, 100 क्रैब फिश आ गई। पिताजी, माताजी, जल्दी से चखो। आओ तुम भी खाओ, बैठो खाओ। प्रिय, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या जादू आ गया? कब सीखा? मैं बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए हर काम में हाथ आजमा लिया। जल्दी खाओ। वैसे हालांकि हमने काफी मछलियां पकड़ ली हैं, लेकिन गांव के इस भंडारण वातावरण में कुछ ही दिनों में ये सड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, कल मैं इन मछलियों को सुखाकर सूखी मछली बना दूंगी, फिर लंबे समय तक खाई जा सकेंगी। नहीं माताजी, इन 2 दिनों में ही मैं ये सारी मछलियाँ बेच दूंगी और जो पैसा मिलेगा वह आप दोनों की सेवा में लगा दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। बस बातें ही बनाती हो। अरे बच्चे, चिंता मत करो, जब हम परिवार हैं तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। प्रिय, यह रेस्तरां बहुत महंगा है, मेरे पास शायद पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मैं जाकर ले आता हूँ। हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, तो फिर? मछली बेचने। दीदी, क्या मैं आपका रसोई घर इस्तेमाल कर सकती हूँ? ये हम तो मछली बेचने आए थे ना। लड़की, मेरी तो ये रेस्तरां है, रसोई घर किसी को नहीं देते। हम बाहर से आए हैं, मेरे पति को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता, बस मेरे हाथ का बना घर का खाना खाना चाहते हैं। हम मुफ्त में नहीं लेंगे, हम पैसे देंगे। हम पैसे देंगे। ये रेस्तरां की मालकिन। प्रिय, तुम फिर वही। उस समय मेरे साथ चलने को कहा था, तुमने नहीं माना। अब देखो, ग्रामीण जीवन से बचना, खाना बनाने की जगह तक नहीं है। खाना बनाने की जगह न हो, तुम्हारा चेहरा देखकर खाना न खा पाने से तो बेहतर है। जिद मत करो, ये 2 रुपये तुम्हारे पूरे हफ्ते की खर्चा होंगे ना। ऐसा करो, तुम मुझे एक चुंबन दे दो, ये खाना मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। तुम नहीं। ठीक है, तो फिर आंखें बंद कर लो। प्रिय, कैसा लगा चुंबन? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। रेस्तरां की मालकिन, आपकी ये दुकान क्या कोई भी आ सकता है? आज आप अगर इन्हें बाहर नहीं निकालेंगी तो मैं आगे से कभी नहीं आऊंगा। यह मेरी दुकान है, किसे आने दूं वो मैं तय करूंगी। तुम जैसे महिलाओं का अपमान करने वाले लोग आगे से हमारी दुकान में आने की मनाही है। बुद्धिजीवी ग्रामीण जीवन से बचने आए हैं, देश के निर्माण के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। रसोई घर वहाँ है, तुम आराम से इस्तेमाल करो। शुक्रिया दीदी। मछली आ गई। रेस्तरां की मालकिन, आप भी मेरी बनाई हुई मछली चख कर देखिए। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी, आप दोनों जोड़े आराम से खाए। आइए, और लोग भी हैं। चख कर तो देखो, यह तो हमारे गांव की खास डिश है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। वाह, स्वादिष्ट है। लड़की, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर तो बहुत अच्छा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे यहाँ बावर्ची बनकर आ जाओ, हर महीने तुम्हें 50 रुपये दूंगी। मैं तो बस यह एक ही डिश बना सकती हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो यह रेसिपी मैं आपको दे सकती हूँ। वो कैसे ठीक रहेगा? मैं खरीद सकती हूँ। आप जल्दी मत कीजिए, यह रेसिपी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह खट्टी मछली की क्वालिटी पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। संयोग देखिए ना, जिस गांव में हम ग्रामीण जीवन से बचने गए हैं वहाँ क्वालिटी वाली अच्छी मछली मिलती है। तो यह रेसिपी आपको मिल सकती है, लेकिन यह मछली मेरे यहाँ से ही लेनी होगी। तुम ये बहू सचमुच धंधा करना जानती हो। ठीक है, मैं 80 पैसे प्रति किलो के भाव से ले सकती हूँ, लेकिन ये रेसिपी सिर्फ मुझे ही बेचनी होगी। कोई बात नहीं।
प्रिय, तुम बहुत कमाल हो। मुझे तो लग रहा है मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। तो फिर से परिचय ले लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रिय शर्मा है। राहुल, तुम लोग बाहर से सामान लेने गए थे? हाँ, हमारे राहुल ने तो मेरे लिए बहुत सारा सामान खरीदा है। प्रिय, गांव में रहना तो वैसे भी आसान नहीं होता। तुम इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। तुम गलत समझ रही हो। यह सारा पैसा प्रिय ने मछली बेचकर कमाया है। राहुल ने ही जिद करके मेरे लिए खर्च किया। रोकना मुश्किल था। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हम घर जाकर कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। मछली बेची? इतनी सी मछलियों से 100 से ज्यादा रुपये मिल गए। प्रिय, तुम लोगों ने ये पैसे कमाए हैं तो अपने पास ही रखो। हमारे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, खुद ही रख लो। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस शुरुआत है। हम आगे चलकर और भी ज्यादा कमाएंगे। आओ, अंदर चलो। प्रिय, तुमने अभी नेहा को मछली बेचने की बात क्यों नहीं बताने दी? हमारे मछली बेचने के बारे में। धन को बाहर नहीं दिखाना चाहिए। पैसा कमाना तो वैसे भी लोगों की ईर्ष्या जगाने वाली बात होती है। हमें तो थोड़ा संयम से रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी ही सुनूंगा। राहुल, क्या कर रहे हो? मोटर जाल से मछली पकड़ने की रफ्तार बहुत कम है। पानी बिजली का संवाहक है। हम लोग मोटर से मछली को बिजली से पकड़ेंगे तो कार्यक्षमता काफी बढ़ जाएगी। घर जाकर बात करते हैं। राहुल, मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं आराम से रहूं। तुमने जो मोटर बनाई है वह भी बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम मछली को बिजली से पकड़ रहे हों और नदी किनारे कोई इंसान हो तो जान जा सकती है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा। प्रिय, अच्छा हुआ तुमने सोच लिया। और हम बेलगाम मछली पकड़ नहीं सकते, नहीं तो नदी की मछलियाँ जल्द ही खत्म हो जाएंगी। छोटी मछलियों को और अंडे देने वाली मादा मछलियों को छोड़ना होगा। ठीक है, तो फिर जब मैं और पिताजी जाल बनाएंगे तो उसे बहुत बारीक नहीं बनाएंगे। मेरे पति तो बहुत समझदार हैं। एक बात समझाने पर सब समझ गए। तो फिर देर हो रही है, तुम जल्दी सो जाओ। कितने सीधे सादे हैं। बस मछली पकड़ना है ना? तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। प्रिय शर्मा, बाहर निकलो। प्रिय शर्मा। कौन है? इतनी सुबह सुबह शोर मचा रहा है। इसी ने विशाल भैया को बिजली से झटका दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे विशाल को कल रात नदी में नहाने गया था और तुम्हारी बहू ने उसे बिजली का झटका दे दिया। मेरे बेटे को जवाब दो। अरे नहीं आंटी, मैं कल पूरा दिन घर पर सो रही थी। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सो रही थी? हाँ, प्रिय कल पूरा दिन मेरे साथ थी। वह नदी किनारे गई ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता। राहुल, आप उसका बचाव मत कीजिए। पूरे गांव में सिर्फ वही मछली पकड़ती है। वो नहीं तो और कौन हो सकता है? जरूर उसने चुपके से मछली पकड़ी है और गलती से विशाल को बिजली का झटका लग गया। उसे कैसे पता चला कि मेरे पास मोटर है? मुझे तो तुम अच्छी इंसान लगती ही नहीं। जरूर वही है। मोटर गायब है। मोटर गायब है। जब आप लोग जिद कर रहे हैं कि यह मैंने किया है तो पुलिस बुला लो। पुलिस बुलाना ठीक रहेगा। बुलाओ, पुलिस बुलाओ। प्रिय, हम समझा नहीं पाएंगे। प्रिया, आप चाहे जितना पैसा कमाना चाहें, लेकिन किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे विशाल का अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। विशाल की माँ, पहले प्रिय की बात तो सुन लो। हमने मोटर इसलिए बनाया था ताकि देख सकें कि घर में बिजली आ सकती है या नहीं, ताकि हम पूरे गांव के लोगों के घरों में बिजली पहुंचा सकें। मछली पकड़ने के लिए नहीं। मछली पकड़ने के लिए नहीं? बिल्कुल सही। प्रिया, हादसा तो हो चुका है। अब चाहे जितना बहाना बनाओ, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं हाल ही में रोज मछली पकड़ रही हूँ, लेकिन मैंने हमेशा मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल किया है। हाँ, हमारी प्रिया मछली पकड़ती है तो हमेशा जाल से ही पकड़ती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में मोटर है और उससे मछली पकड़ी जा सकती है? मैं कल रात तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी और राहुल को कुछ बनाते हुए देखा। तो कल रात तुम घर पर नहीं थी और तुम्हें यह भी पता है कि मोटर क्या चीज है। इसका मुझसे क्या लेना देना?
तो फिर पुलिस को बुलाते हैं। सुनो, मैंने सुना है कि आजकल पुलिस सबूतों पर से उंगलियों के निशान निकाल सकती है। मोटर राहुल ने बनाई थी, उस पर राहुल के उंगलियों के निशान जरूर होंगे, लेकिन मैंने मोटर को हाथ नहीं लगाया। तो अगर मोटर पर से कोई और उंगलियों के निशान निकलते हैं तो वह इंसान ही अपराधी है। इतना रहस्य मत बनाओ। तो फिर आजमा कर देखते हैं। राहुल, चलो पुलिस बुलाते हैं। नहीं, पुलिस नहीं बुलानी। नेहा, पुलिस क्यों नहीं बुलानी? क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे, नदी किनारे की रातें नम होती हैं, वहाँ कीचड़ बहुत होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा नेहा के जूतों पर लगा हुआ है। ये तो पहले गलती से लग गया था। पहले मौसम इतना गर्म है, कीचड़ आधे दिन में सूख जाता है, लेकिन जूतों पर अभी भी गीला है। साफ है कि कल रात लगा है। नेहा, मैं तुम्हें हमेशा दोस्त समझता था, लेकिन नतीजा, तुमने मेरी मोटर चुराकर मछली पकड़ी, किसी को चोट पहुंचाई और प्रिय पर इल्जाम लगाना चाहती हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। राहुल, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम इतना मेहनत करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तो तुमने मान लिया। सबने सुन लिया ना, इसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मोटर हमारे घर की बनाई हुई जरूर है। आंटी, यह 20 रुपए आप विशाल को दे दीजिए, कुछ पौष्टिक चीजें खरीदने के लिए। ये हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी भावना है। ओ महिला, मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। मार डालूंगी तुझे। प्रिय, कुछ खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है, यहीं रख दो। सारी बातें साफ हो चुकी हैं। सुना है, नेहा को भी फार्म पर भेज दिया गया है, शायद अब वापस नहीं आएगी। पहले तुम खा लो, कल हमें मछली पहुंचानी है। ये मछली हम नहीं बेचेंगे। क्यों? अब सबको पता चल गया है कि मछली बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आगे चलकर और लोग भी मछली बेचने लगेंगे और मछलियाँ जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने दुकान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, वो सिर्फ हमारी मछली ही खरीद सकता है, दूसरों की मछली नहीं बिकेगी, तो फिर वो लोग बेचेंगे ही नहीं ना। यही सबसे डरावनी बात है। अगर सबको पैसे कमाने का मौका मिले तो फिर डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ हम पैसे कमाएं, वक्त बीतने के साथ वो ईर्ष्या से भर नहीं जाएंगे क्या? आज की घटना एक अच्छी चेतावनी है। तुम्हारी बात में दम है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो कल सामान पहुंचाते वक्त हम मालकिन को साफ साफ बता देंगे कि आगे से हम सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। दीदी, तुम्हारी मछली की क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है, अब सप्लाई बंद कर देना अफसोस की बात है। मछलियों का भी तो ग्रोथ साइकिल होता है ना। पानी पी लो। कितना मीठा है। ज्यादातर लोग तो बच्चों को लेकर खाने आते हैं, तो इसलिए मैंने ये पानी शहद के पानी से बदल दिया ताकि बच्चों को आकर्षित किया जा सके। शहद का पानी। दीदी, क्या आपके पास दूध और चाय पत्ती है? है ना। तो क्या मैं आपकी किचन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? चक्कर देखो, ये मेरी नई बनाई हुई मिल्क टी है। चाय की खुशबू है, कड़वाहट नहीं, और दूध की मिठास भी है। बस समय कम था, नहीं तो चावल के आटे से बने टैपियोका मोती इसमें डाल देते, बच्चों को और पसंद आता। प्रिया, क्या तुम ये नुस्खा बेचोगी? हाँ, सही कहा, इतनी स्वादिष्ट चीज अगर तुम खुद दुकान खोलो तो भी खूब कमाओगी। नहीं, मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। पहले देखा था, गांव के पीछे वाले पहाड़ पर चाय के पौधों का एक बड़ा इलाका है। चाय की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लंबे समय तक काम आएगी, है ना? फिर भी पुराना नियम ही रहेगा, चाय सिर्फ मेरे पास से ही लेनी होगी। अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं कोशिश करूंगी दूध का सप्लाई चैनल बनाने की। उस समय समझ गई। एक्सक्लूसिव डील। जरा मेरा इंतजार करो।
अब मैं तुम्हें टैपियोका मोती बनाने का नुस्खा देती हूँ। मिल्क टी में डालने से स्वाद और बेहतर हो जाता है। ठीक है। यह क्या चीज है इतनी स्वादिष्ट? प्रिय, यह भी तुम्हारा ही आइडिया है? हाँ, मिल्क टी है। यह मेरी और रेस्तरां की नई बिजनेस पार्टनरशिप है। बस सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे से काम खत्म होने के बाद मेरे साथ चाय तोड़ने जाना होगा। बस फालतू के काम में लगी रहती हो। रोज काम करके थक जाते हैं, उस पर ये सब करना पड़ेगा। अंजलि, अगर तुम छे, बहुत परेशान करती हो। मुझे सोना है, कल चाय तोड़नी है ना? हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आ गए? हद हो गई, बहुत थक गए। इतनी सारी टोकरियां भर ली और पहाड़ पर जो एक टोकरी छूट गई है, शायद इतना काफी होगा। नहीं, अभी काफी नहीं है। चाय तोड़ने के बाद उसे भूनना भी तो पड़ता है। इन कुछ टोकरियों को भूनने पर बहुत कम निकलेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो। थोड़ी देर बाद मैं पीछे के पहाड़ पर जाकर और कुछ तोड़ लाता हूँ। बेटा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अंजलि और माताजी पहले आराम कर लें। नहीं बेटा, तुम शम मत करो। रात होते ही ये पहाड़ियाँ सुरक्षित नहीं रहती। तुम घर पर ही रहो और देखो तो ये चाय की क्वालिटी कैसी है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भैया के साथ चलूंगी। वर्मा परिवार के तुम्हारे पिताजी पहाड़ से गिर गए हैं। अब क्या करें? अगर तुम नहीं होती, चाय पत्ती चुनने की जिद नहीं करती, तो मेरे पिताजी का ये हाल नहीं होता। जिस दिन से तुम हमारे घर आए हो, तुमने हमें इंसान ही नहीं समझा। अंजलि, तुम ऐसी बात अपनी भाभी से कैसे कह सकती हो? तुम सब उसी का साथ दे रहे हो। तुम सब ही एक परिवार हो। अंजलि, माताजी, आप यहाँ पिताजी की देखभाल करें। मैं देख कर आती हूँ। सब उसी का साथ दे रहे हैं। मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी। अरे बहू, आखिरकार तुम मिल गई। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तेरी सास हूँ। क्या नाटक कर रही है? तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम लोग रात के अंधेरे में क्या शोर मचा रहे हो? भैया, मैं इन्हें नहीं जानती। मुझे बचा लो। भैया, ये मेरी बहू है। ये किसी और मर्द के साथ भाग गई थी। हमने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा है। हाँ, हम इसे घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। बस तुम घर वापस चली आओ और अच्छे से रहो। पुरानी बातों को मैं नजरअंदाज कर दूंगी। बिल्कुल सही। अगर तलाक लेना ही है तो भी घर जाकर ठीक से बात करो। चलो भैया, मुझे बचा लो। मैं इन्हें नहीं जानती। लड़की, तुम वापस चली जाओ और इनसे ठीक से बात करके सब साफ कर दो। चलो चलो। सुन रही है ना? मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन से दूर रहो, उसे छोड़ दो। ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? हाँ बिल्कुल। बकवास बंद करो। मैं उसकी भाभी हूँ। मेरी बहन ने तो अभी तक प्रेम भी नहीं किया है। ससुराल कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है तुम लोग तस्कर हो। क्या करें? मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। दो को भी पकड़ना है। सबको ले चलो, कोई हिले डुले नहीं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अंजलि, ठीक हो? सब ठीक है। भाभी, तुम्हारा शुक्रिया। अंजलि, अब सब ठीक है। सब ठीक है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब क्यों बता रही हो? उस समय सोचा कि बहुत देर हो गई थी। आप और पिताजी की नींद खराब न हो। अंजलि कैसी है? मैं उसे घर छोड़ आया हूँ। बस थोड़ा सा डर लगा है। किसी तरह प्रिय समय पर पहुंच गई। रिपोर्ट आ गई है। मरीज की टांग की हड्डी टूटी है। ऑपरेशन की जरूरत है। हम ऑपरेशन करवाएंगे। तो इस ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? आप पहले 300 रुपये का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। घर में इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन आपकी। हमारे पास पैसे हैं। डॉक्टर, आप तैयारी कर लीजिए।
सबसे देर परसों तक मैं पैसे ले आऊंगी। प्रिय, पहले मछली बेचने से जो पैसे बचे थे वो अब 200 से कम रह गए हैं। पहले जो चाय पत्ती चुनी थी वो काफी है, मैं आज उसे प्रोसेस कर लूंगी, समय पर हो जाएगा। यह कैसे चलेगा? तुम लगातार कई दिनों से काम कर रही हो, थोड़ा आराम करो। मेरी चिंता कर रहे हो? वहां धुआं क्यों उठ रहा है? शरारती हमारे घर के सामने कहां से आया? धुआं। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? मैंने देखा आप दोनों व्यस्त हैं और सोचा कि डिलीवरी का समय करीब है, तो पड़ोस के अंकल वू से सीख लिया कि चाय पत्ती कैसे भूनते हैं। बहुत अच्छा अंजलि, तुमने मुझसे बेहतर भून दिया। बहुत बढ़िया। लो, शुक्रिया दीदी। इस बार के पेमेंट को मिलाकर पिताजी के ऑपरेशन का खर्च पूरा हो जाएगा। शुक्रिया दीदी, चलती हूँ। आज तुम घर पर सोना, मैं और अंजलि अस्पताल में रुकेंगे। मेरी फिक्र कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम तो एक परिवार हैं न। अब जब देखता हूँ तो मेरे पति देखने में कितने सुंदर लगते हैं। भाई, चलो हम चलते हैं। पता है, समय हो गया है, तुम जल्दी सो जाना, मैं चलता हूं। अंजलि वर्मा, तुमने मुझे जो चुंबन दिया है उसका क्या करोगे? धुआं बहुत ज्यादा था, आंखों में जलन हो रही है। क्या तुम्हारी आग बुझ गई है? 10-15 मिनट हो गए। बुझ गया? बुझ गई है तो चाय पत्ती समेट लेनी चाहिए। मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग। मैं बैग ढूंढने जाती हूँ। कुछ अजीब है। भाई, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरी भाभी। उन्हें लगता है अरे, मुझे काम पर जाना है, बाद में बात करते हैं। दीदी, इस बार आपको चाय पत्ती बेचने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी चाय पत्ती में कोई समस्या है? या फिर ग्राहकों को अब यह पसंद नहीं आ रही? आपकी चाय पत्ती में कोई समस्या नहीं है और मिल्क टी की बिक्री भी बहुत अच्छी चल रही है। बस हाल ही में दूध पर्याप्त नहीं मिल रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि अभी मिल्क टी बेचना बंद कर दूं। समझ गई। दीदी, आप चिंता न करें। दूध की समस्या मैं जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूंगी। प्रिय, पिताजी, कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ, बस तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो, क्या बात है? अभी दूध का कोई स्रोत नहीं है, रेस्तरां में मिल्क टी नहीं बन पाएगी, हमारे घर की चाय पत्ती की आमदनी शायद बंद हो जाए। दूध? मेरा एक साथी फार्म में काम करता है, क्या मैं उससे पूछूं? आपके पास हर चीज का रास्ता है पिताजी, आप तो हमारे घर के सौभाग्यशाली तारा हैं। मैं आपके लिए संतरे छीलती हूँ। पहले हमेशा अंकल वर्मा डींग मारते थे कि घर में बहुत अच्छी बहू आई है, आज आखिरकार मिल ही गई। राहुल, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। प्रिय, वह वाकई बहुत अच्छी है। अंकल लियो, मेरे पिताजी ने बताया कि आप इस फार्म के पुराने सदस्य हैं। आज हम यहाँ यह पूछने आए हैं कि क्या यहाँ दुधारू गायें ज्यादा हैं? दुधारू गायें? हाँ, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ मुर्गियाँ और बत्तखें हैं। अगर तुम लोग गाय पालना चाहते हो, गांव में यह और आसान नहीं होगा। गांव में तो सिर्फ हल चलाने वाली भैंसें हैं। हम दुधारू गाय पालना चाहते हैं
और हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं है, इसलिए हम आपसे सलाह लेने आए हैं। मैंने एक दुधारू गाय पाल रखी है, पर हमारे फार्म में ज्यादातर मुर्गे बत्तख हैं। कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है कि और दुधारू गाय पाल सकें। अंकल लियो, तो फिर हम गाय खरीद लें और आप उसे हमारी तरफ से पालें। क्या ठीक रहेगा? चारा हम देंगे, हर महीने आपको 10 रुपए अलग से देंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। अरे, हर चीज का पहला बार होता है। आप फिक्र न करें, ये 10 रुपए तो अभी के लिए हैं। अगर गाय अच्छी तरह पल गई तो हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम जवान लोग चुनना नहीं जानते। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छी गाय चुन लाता हूँ। शुक्रिया अंकल लियो। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। एक और बात अंकल लियो, आप जो दुधारू गाय पाल रहे हैं, क्या वह अभी दूध दे रही है? इन दिनों हम थोड़ा दूध खरीदना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो अकेला इतना सारा दूध पी भी नहीं सकता। आगे से हर हफ्ते मैं तुम्हारे लिए 2 बाल्टी दूध भेज दूंगा। चलो, अभी तुम्हारे लिए 1 बाल्टी निकाल देता हूँ। प्रिय शर्मा, तुम्ही ने मुझे इस बदतमीज जगह पर लाया है। मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। दीदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? दूध। मुझे दूध का स्रोत मिल गया है। अब हर हफ्ते तुम्हारे लिए 2 बाल्टी भेज सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, आगे और बढ़ेगा। प्रिय, तुम्हारी यह काबिलियत सिर्फ चाय पत्ती बेचने में बहुत बर्बाद हो जाएगी। अभी पूंजी कम है, मैं इंतजार करूंगी, फिर बड़ा धंधा शुरू करूंगी। बिल्कुल। मेरी पत्नी, सुनो, अभी हमारे पास थोड़ी बचत भी है। क्या हम एक दुकान ले लें जिसमें सिर्फ मिल्क टी बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो दीदी का धंधा छीनना होगा। उनकी तो रेस्तरां है, हमारी मिल्क टी की दुकान होगी। दोनों में कोई टकराव नहीं है। और सुनो, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, इसमें छीनने जैसी क्या बात है? जब हमने शुरुआत की थी तब दीदी ने हमारी मदद की थी। वह हमारी मददगार हैं, हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। मैंने बस देखा कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत थक गई हो। मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन चिंता मत करो। दुकान के बारे में मैं समझती हूँ क्या करना है। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। पिताजी, मुझे भी खाना है। पिताजी, मुझे भी खाना है। राहुल, तुमने मेरे पीछे कब ऐसा बड़ा बच्चा पैदा कर लिया? मैं इसे नहीं जानता। यह कौन है मुझे नहीं पता। बच्चे, तुम बिना सोचे समझे क्यों पुकार रहे हो? मैंने बिना सोचे समझे नहीं पुकारा, तुम ही मेरे पिताजी हो। कहते हो नहीं पुकारा? इतना छोटा बच्चा, क्या यह झूठ बोलेगा? मैं सच में नहीं जानता। यह बच्चा हर किसी को पापा मम्मी कहकर पुकारता है, बस पेट भरने के लिए। लड़की, तुम्हारे पति को गलत समझ रही हो। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी, मैं रोहन हूँ। मम्मी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे एक और कटोरी खिला दो ना, प्लीज। रोहन, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम ही तो मेरे माता पिता हो ना। मैं पूछती हूँ। रोहन, तुम कहाँ रहते हो? खाना खाने के बाद हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। मेरा कोई घर नहीं है। आमतौर पर जब थक जाता हूँ तो सड़क किनारे ही सो जाता हूँ। लगता है यह अनाथ है। रोहन, क्या आज रात तुम हमारे साथ घर चलोगे? जब तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तो हम तुम्हें वापस भेज देंगे, ठीक है? सच में? वाह, कितना अच्छा। रोहन का अब घर है। देखने में बहुत मिलता जुलता है। भाई, कहीं ये सच में तुम्हारा ही बच्चा तो नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? उसने खुद कहा था, यह बच्चा हर किसी को पापा कहकर पुकारता है। मेरे ख्याल से यह अनाथ है, बस खाने के लिए भीख मांग रहा है।
आ जाओ रोहन। तो उसे अनाथालय भेजना होगा, है ना? वो हमेशा हमारे घर नहीं रह सकता। रोहन अनाथालय नहीं जाएगा। रोहन की मम्मी है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। अगर अनाथालय नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो हम इसे पाल लेते हैं, बस एक और प्लेट का इंतजाम करना होगा। अगर हमें सच में नहीं मिल पाए इसके असली माता पिता, तो हम इसके लिए गोद लेने की औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। इतना प्यारा बच्चा, और खुद जन्म भी नहीं देना पड़ेगा। इससे बेहतर सौदा और कहाँ मिलेगा। अरे लेकिन हमें अभी पता नहीं है इस बच्चे की पृष्ठभूमि। तो अरे मिल गए, बस यही तो नियति है। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से रोहन अब हमारे परिवार का एक सदस्य है। नहीं, ये कपड़े सुखाने का स्टैंड कैसे गिर गया? टेढ़ा हो गया था शायद। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ। माताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? आज दादाजी डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम उन्हें लेने आए हैं। आपके पिताजी आज डिस्चार्ज हो सकते हैं, घर जाकर अच्छे से आराम करें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। पिताजी, आपके चेहरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी खुजली हो रही है। बहुत अजीब है, पहले तो कुछ नहीं था, अब अचानक एलर्जी कैसे हो गई? पिताजी, आपको यह। माताजी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? माताजी तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं, रुको जरा, जल्दी तैयार हो जाएगा। माताजी, आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? चूल्हा तो आम तौर पर ठीक रहता है, आज क्या हुआ? अचानक आग कैसे लग गई? सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो आग नहीं लगती। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है प्रिय, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी गलती नहीं है। माताजी, मैं चली जाती हूँ। क्यों रोहन, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? फिर जाने की बात क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैं छोटा बदकिस्मत हूँ। जैसे ही मैं आई, घर का कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड टूट गया। दादाजी बीमार पड़ गए और आप भी आग से बाल बाल बच गई। रोहन, यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब दुर्घटनाएं हैं, यह मेरी गलती है। मेरी माँ ने भी मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं छोटा बदकिस्मत हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रखा। और मेरा नाम भी रोहन नहीं है, मेरा नाम बदकिस्मत है, बदकिस्मती वाला बदकिस्मत। अरे अरे, रोना बंद करो। रोहन रोहन, मेरी बात सुनो। रोहन, आज से तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा नाम रोहन है। भाग्यशाली का भाग्यशाली। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। यह क्या हुआ? माँ, हम रोहन को गोद ले लेते हैं। मैंने अभी चेक किया है, इस बच्चे की माँ अभी जीवित है। अगर आप इसे गोद लेना चाहते हैं तो उसकी माँ की स्वयं की सहमति जरूरी है। लेकिन उसकी माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी है, उससे संपर्क ही नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा है तो आपको पहले इसे अनाथालय भेजना होगा, फिर प्रक्रिया के अनुसार गोद लेना होगा। माताजी, क्या मुझे अनाथालय नहीं जाना पड़ेगा? राहुल, क्या हम पहले रोहन को रख लें, उसकी माँ को ढूंढने तक, फिर कागजात पूरे कर लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे भी उसका अनाथालय जाना अच्छा नहीं लग रहा। वाह, बहुत अच्छा, रोहन का अब घर है। धीरे धीरे चलो। भाई भाभी, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। पहाड़ी के पीछे की चाय पत्ती किसी ने आग लगा दी है। क्या? नहीं, मुझे आग बुझाने जाना है। प्रिय, आग बहुत भयंकर है, खतरनाक है। हाँ भाभी, चाय पत्ती चली गई तो कोई बात नहीं, फिर से कोई उपाय सोच लेंगे, लेकिन जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यह चाय पत्ती का मामला नहीं है, यह तो जंगल की आग है। मौसम इतना गर्म है, आग आसानी से फैल सकती है, सब जलकर राख हो जाएगा। पहाड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? इन गांव वालों का क्या होगा?
मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। हाँ। पूरी रात मेहनत की, आखिरकार आग बुझ गई। बस उस चाय पत्ती के बागान का नुकसान हो गया। लगता है फिर से कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अरे कोई बात नहीं भाभी, पैसे कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा पूरा परिवार साथ रहे तो कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। ही। अरे ओह, कैसे हो? ठीक हूँ पिताजी, आग भी बुझ गई, किसी को भी चोट नहीं आई। अरे ठीक हो तो बस, ठीक हो तो बस। मैंने अभी सुना वह आग लगाने वाला पकड़ा गया है। अभी पुलिस उसे पकड़कर गांव में जगह पहचानने लाई है। आग लगाने वाला? हाँ, लगता है यह बार प्राकृतिक आपदा नहीं थी। मैं तो देखना चाहती हूँ कौन इतना निर्दयी है जो आधी रात को आग लगाए। वही है, वही है। नेहा, प्रिया, तुमने मुझे ऐसा देख लिया, अब खुश हो गई ना? तुम भी जल्दी खुश मत होना। पहाड़ी की चाय पत्ती मैंने जला दी है, देखती हूँ अब तुम क्या करती हो। तुमने मुझे मारा। ये पहाड़ जहाँ सबकी जिंदगी टिकी है, तुम अपनी नाकामयाबी से तंग आकर इसे आग लगा रही हो। तुम्हें पता है इससे लोगों की जान भी जा सकती है। जान गई तो फिर क्या हुआ? वैसे भी मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अगर सच में कोई मर गया तो मेरे साथ ही चला जाएगा। नेहा, तुम तो इंसान ही नहीं हो। राहुल, राहुल, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। मैं उससे कहाँ कम हूँ? तुमने उसे ही क्यों चुना? तुमने उसे ही क्यों चुना? तुमने उसे ही क्यों चुना? माताजी, आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है बेटा। माताजी, क्या इसलिए क्योंकि आग लगने से आप दुखी हैं? रोहन को बस डर लग रहा है कि अगर रोहन न होता तो शायद आग न लगती। ऐसी बातें मत करो। तो फिर आग लगी कैसे? क्योंकि किसी ने अपनी बुरी सोच पर काबू खो दिया। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम जानती हो कि यह दूसरों की गलती है तो खुद को क्यों कोस रही हो? मैं नहीं कोस रही। मुझे बस लगता है अगर नेहा मुझसे नफरत न करती तो शायद यह आग न लगती। वह तुमसे नफरत करती है, यह उसकी समस्या है। दूसरों की समस्याओं की वजह से खुद को दोष मत दो। तुम रोहन को समझा सकती हो क्या? खुद को नहीं समझा सकती? तो फिर वो सर्वशक्तिमान प्रिय कहाँ है? बस मेहनत करती रहो। जब हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे तो पूरे गांव को अमीर बना देंगे। हाँ, हालांकि पता नहीं वह अचानक इतनी बदल क्यों गई, लेकिन अब वो काफी प्यारी लगती है। 2481, 2482, 2408, 2480। माताजी, तुम क्या कर रही हो? माँ गिन रही है अभी घर में खर्च करने के लिए कितने पैसे हैं। क्या काफी है नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए? पैसा कमाना है तो एक नया तरीका ढूंढना होगा। ओह, तो माँ तुम कोशिश करो। चलो। अरे रोहन, माँ कहाँ है? पैसे गिन रही है, भाग रही है। भाई, तुम्हारी पत्नी जा रही है। छह। अरे मैं बाहर जा रही हूँ। अरे क्या? भाभी, हालांकि मेरा भाई थोड़ा सुस्त है लेकिन कम से कम दिखने में तो अच्छा है। भाभी, क्या तुम मत जाओगी? अरे माँ, तुम मत जाओ। भाई, तुम्हें पत्नी चाहिए या इज्जत चाहिए? बिल्कुल, जल्दी करो। क्या? प्रिय, तुम मत जाओ। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? मैं बस दुकान देखने जा रही हूँ। हाँ, अच्छा, दुकान? प्रिय दुकान देखने जा रही है। तुम जाओ भी तो पहले खाना खा लो, है ना? है ना? बिल्कुल, पहले खाना खाओ।
खाना खाओ, आओ। पहले खाना खाओ, चलो। पहले खाना, फिर जाना। आओ आओ आओ, बैठो। तो तुम लोग दुकान खोलने की सोच रहे हो? हाँ, क्या बेचोगे? मैं कुछ अपने डिजाइन के कपड़े बेचना चाहती हूँ। गांव में शायद पता न हो, लेकिन कस्बे में लोग फैशन पर ध्यान देने लगे हैं। इस मौके को ठीक से भुनाओ तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। यह तो अच्छा है। कपड़े बेचने में लागत भी कम है। हमारी मौजूदा स्थिति के लिए बिल्कुल सही। हाँ, तो इसीलिए मैं जल्दी बाहर जाकर दुकान देखना चाहती हूँ और साथ ही मार्केट रिसर्च भी कर लूंगी। अच्छा विचार है। मैं पूरा साथ दूंगा। माँ, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम तो बहुत मीठा बोलते हो। खाना खाओ, खाना खाओ। तो तुम लोग अभी क्या नाटक कर रहे थे? माताजी, ये तो खाना है। अच्छा। यहाँ तो यह शहर का सबसे ज्यादा रौनक वाला इलाका है। जरूर मिलेंगे बहुत सारे ग्राहक। जगह भी अच्छी है। मुझे लगता है यह ठीक रहेगा। चलो देखते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? काम करवाने। यह शहर की सबसे बड़ी दर्जी की दुकान है। हम तो उनके साथ काम कर सकते हैं। मालिक जी, हमें कपड़े सिलवाने हैं। ये सब बन सकते हैं। आप कैसा बनवाना चाहते हैं? राहुल। मालिक जी, मैंने कुछ डिजाइन खुद बनाए हैं। आप बना सकते हैं? लड़की, इस तरह के डिजाइन हमने अभी तक नहीं बनाए हैं। कपड़ा इतना चटकीला है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। कौन नहीं जानता कि आपकी दुकान शहर की सबसे बड़ी और पेशेवर दर्जी की दुकान है। ठीक है, हो सकता है। तो 1 महीने बाद आकर ले जाना। 1 महीना? बस इतने से कपड़े? इतना समय लगेगा? आपने भी तो कहा कि हम सबसे बड़ी दुकान है। ग्राहक भी सिर्फ आप ही नहीं हैं। मालिक जी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? आगे हम अक्सर आया करेंगे। हमारी दुकान में यही नियम है। धीमा लगे तो आप किसी और दुकान पर जा सकते हैं। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आपका एक कपड़ा 2 रुपये का पड़ेगा। पहले आधे पैसे एडवांस दे दो। इतना महंगा? आपके पास तो नमूना भी नहीं है। हमारे मास्टर को रिसर्च करने में भी समय लगेगा। मालिक जी, आप बड़ी दुकान होकर ग्राहकों को ठग तो नहीं रहे? क्या आप जानते हैं मैं आपकी शिकायत कर सकती हूँ। बेवजह ऊंची कीमत मांग रहे हैं। बनवाने का पैसा नहीं है तो मत बनवाओ। मेरा काम मत रोको। बाहर जाओ, बाहर, बाहर। बाहर जाओ, बाहर निकलो। प्रिय, क्या माँ को बुला लें? पहले हमारे घर के कपड़े सब माँ ही बनाती थी। माताजी। माँ, माँ, अरे बेटा, क्या हुआ है? मैं आज दर्जी की दुकान पर गई थी। उनकी दुकान बड़ी है तो ग्राहकों को धोखा देते हैं। राहुल ने कहा कि आपका सिलाई का हुनर बहुत मशहूर है। माँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कुछ सैंपल ड्रेस बनाने में? अरे, मैंने सोचा क्या बात है। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए बस माँ से कह दो। माँ सबसे अच्छी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे डिजाइन किए हुए नक्शे। ठीक है, माँ देखती हूँ। इतने सारे चटकीले हैं न? नए हैं न? इसकी कमर देखो तो। अंजलि, क्या हुआ भाभी? तुम मुझसे दूर रहो। तुम क्या कर रही हो? चलो। मेरी डिजाइन की हुई नई स्कर्ट कैसी लगी? सुंदर। ये डिजाइन नया है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सच में बहुत खास है। यह रंग ज्यादा चटकीला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तुम्हारा चेहरा और भी खिला हुआ लग रहा है। छोटी सी लड़की हो, इतने फीके कपड़े मत पहनो। चटकीले रंग पहनो, जवानी जगेगी। मेरी तरह यह वाली तुम्हें दे दी। शुक्रिया भाभी। माँ, अगले कुछ दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और सेट बना दीजिएगा। मैं इन्हें बेचकर देखना चाहती हूँ। हर ड्रेस के 1 रुपया आपको कमीशन दूंगी। अरे बेटा, अब तो एक परिवार हो गए हैं। पैसे की क्या बात करती हो? नहीं, यह नहीं चलेगा। अगर आप नहीं लेंगी तो मैं नहीं बनवाऊंगी। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, वैसे भी मैं घर पर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ और बना दूंगी। हाँ, तो फिर हम मिलकर कोशिश करते हैं। दुकान खोलने की। दुकान खुल गई। आइए आइए, अंदर आइए। प्रिय, स्वागत है, जल्दी से आकर देखिए। दुकान खुलने की बधाई। दीदी, आप आ गई बिल्कुल सही समय पर। मैंने आपके लिए एक सूट चुना है, तोहफे के तौर पर देना चाहती हूँ। आइए, पहन कर देखिए। ठीक है। प्रिय, तुम्हारे कपड़ों का डिजाइन फिल्मों जैसा लगता है। पसंद आया तो आप बस अक्सर आया करिए। नए डिजाइन मैं आपके लिए ही रखूंगी। ठीक है, मैं अब अपनी दुकान में आपका भी प्रचार करूंगी। अरे, बस आपके यही शब्द तो सुनने थे। रुकिए जरा, रुकिए। दीदी, मेरी यह नई दुकान है। डिजाइन नए हैं, लेकिन नाम कम लोग जानते हैं। आप देखिए, क्या आप आपकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उन्हें एक मेरी दुकान का डिस्काउंट कूपन दे सकती हैं? अरे तुम मुझ पर भी धंधा करने आ गई। हम इतने दिन से साथ काम कर रहे हैं, आप मेरी एक मदद कर दीजिए ना। ठीक है, मुझे पता है तुम खाना बनाने में माहिर हो, फिर भी तुमने चुना ये कपड़ों की दुकान खोलना ताकि मेरे साथ प्रतिस्पर्धा न हो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे से तुम्हारी दुकान पर कपड़े खरीदने वाले ग्राहक मेरी दुकान पर आए, मुफ्त में मिल्क टी पी सकते हैं। शुक्रिया दीदी। अरे वाह, प्रिय, भूख लगी है ना? पहले कुछ खा लो। आज की बिक्री मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। दुकान के कपड़े लगभग सब बिक गए हैं। कुछ नए डिजाइन बनाने होंगे। माताजी रोज कपड़े सिलने में व्यस्त रहती हैं। काम मिल गया है, बहुत खुश हैं। हाँ, बस माताजी अकेली तो सामान की आपूर्ति नहीं कर पाएंगी। कोई उपाय सोचना होगा। ग्राम प्रधान। वर्मा परिवार की बहू, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, तुम ये सब रिश्वत वाला चक्कर मत लगाना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। गांव की आंटियों को मेरे घर बुला लाइए। क्या? हमें क्यों बुलाया? हाँ, पता नहीं। हमें क्यों बुलाया है? आओ 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 आंटियाँ। मैंने हाल ही में एक कपड़ों की दुकान खोली है, तो मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। राहुल की पत्नी, तुम्हारी वो दुकान हम सब जानते हैं। तुम्हारे वो कपड़े हम पहनकर बाहर नहीं जा सकते। तुम हमें खरीदने के लिए मत उकसाओ। नहीं नहीं, अरे, मैंने आप सबको बुलाया है पैसे खर्च करवाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने? पैसे? मैं जानती हूँ आप सब हस्तशिल्प में माहिर हैं। मुझे अभी दर्जियों की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें कपड़े सिलने में। हर 50 पैसे, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा कमाई। 50 पैसे? सच में? राहुल की बहू, पक्का दे पाओगी? हम बहुत तेजी से काम करते हैं। फिक्र मत करो, मैंने एक अनुबंध बनाया है, हम सब उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आप इससे मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैं भी कोशिश करूंगी। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, गुणवत्ता बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आई तो मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे, इसकी चिंता मत करो, हम सब ने आधी जिंदगी कपड़े सिले हैं। है ना? गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है? तो आने वाले कुछ दिन मेरी माँ आप सबको समझाएंगी कि कैसे करना है। आप सब रोज मेरे घर से कपड़ा ले जाना, बन जाने पर सीधे यहाँ ले आना। तो बात तय हुई। बहुत अच्छा, ध्यान से काम करना, तुम चिंता मत करो। भाभी, तुम्हें नहीं लगता कि हाल में ग्राहक कम हो गए हैं? सामान्य बात है, कोई भी रोज कपड़े नहीं खरीदता। सामान्य नहीं है, आज सुबह एक भी ग्राहक नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारा धंधा छीनना चाहता है? वापस करो। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मैंने तो इसलिए खरीदा क्योंकि यहाँ के डिजाइन अच्छे थे और क्वालिटी भी अच्छी थी, इसलिए तुमसे खरीदवाया। लेकिन देखो, ये कपड़ा न सिर्फ क्वालिटी खराब है बल्कि सिकुड़ भी गया है। यह क्या है? मेरे पति को अनजान समझकर उन्हें बेवकूफ बना रही हूँ ना? दीदी,
आप गुस्सा न करें, हमारी दुकान के कपड़ों की क्वालिटी की सख्त जांच होती है। सिकुड़ने और रंग उड़ने की बात कैसे हो सकती है? तुम खुद देख लो, ये कैसा कपड़ा है, धोने के बाद तो ये छोटा हो गया है। खराब माल के अलावा और क्या है? ये तो नामुमकिन है। हमारे यहाँ से कपड़े खरीदने वाले ग्राहक सब जानते हैं कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। क्या तुम मामला बिगाड़ने आए हो? तुम्हारी दुकान का यही रवैया है? ठीक है, सुनो सब लोग, इस दुकान के कपड़े क्वालिटी में बहुत खराब हैं और ये लोग मानते भी नहीं। आगे से कोई यहाँ खरीदारी करने न आना। तुम और बवाल मचा रही हो। दीदी, बातचीत करनी है तो अंदर आकर शांति से करें। अब शांति से बात करने की याद आए, बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं तुम्हारी इस फूहड़ दुकान को बंद करवा कर रहूंगी। ऐसा धंधा कैसे चलता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, यह कपड़ा हमारी दुकान का है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति ने कहा था कि यह तुम्हारी ही दुकान से खरीदा है। हमारे दुकान के कपड़े सब मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। जब कपड़ा बनाया जाता है तभी उसमें हमारी दुकान का लेबल सिल दिया जाता है। हर कपड़े में होता है। यकीन नहीं तो खुद देख लो। तुम्हारे कपड़े में कोई लेबल नहीं है। तुम कहती हो कि हमारी दुकान से है, तो अपने पति से पूछो कि क्या यह हमारी दुकान से खरीदा है। ये कपड़ा तुमने कहाँ से खरीदा? मैं बोलो। यहाँ से ही खरीदना चाहता था, लेकिन यहाँ बहुत महंगा था। फिर पुराना दर्जी की दुकान वालों ने कहा कि उनके पास भी वही डिजाइन है और कीमत आधी है, तो मैं वहीं से ले आया। अरे तुम सुरेश कुमार, मैंने तुमसे एक चीज खरीदने को कहा और तुम नकली चीज ले आए मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। देखती हूँ, घर जाकर तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो चलें। नकली चीजें कम खरीदा करो। सस्ते में अच्छी चीज कहाँ मिलती है? सब लोग अपने अपने काम पर जाएं। भाभी, आपको पता था कि वो कपड़ा नकली है, तो पहले ही क्यों नहीं बताया? उसे दरवाजे पर यह नाटक करने दिया। जब नकली माल आ ही गया है तो जिन्होंने नकली माल खरीदा है वे सिर्फ ये ही नहीं होंगे। अच्छा ही हुआ, उनके इस बवाल से सबको पता चल जाएगा कि नकली और हमारे असली माल में कितना फर्क है। ऐसी बात है, इससे उन लोगों से भी छुटकारा मिलेगा जिन्होंने नकली माल खरीदा है और हमसे मुआवजा मांगने आते। वाह भाभी, कमाल है। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। पुराना दर्जी की दुकान, मुझे तुमसे मिलना ही होगा। क्या हुआ फिर से तुम? मालिक, पहले तो कहा था कि मेरे कपड़े बनाना मुश्किल है, अब नकल करना मुश्किल नहीं लग रहा। किस चीज की नकल? कपड़े सब ऐसे ही होते हैं। क्या तुम बना सकती हो? मैं नहीं बना सकता। नकली सामान बेच रहे हो और झूठ बोलने का भी इतना हौसला? रोहन, माताजी ने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? इंसान को ईमानदार होना चाहिए, झूठ या नकली चीजें नहीं करनी चाहिए। दीदी, ये कपड़ा नकली है। नकली चीज अच्छी नहीं होती। आंटी, ये दुकान नकली सामान बेचती है। नकली सामान। अरे ये बच्चा, तुम मेरे बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? नकली सामान बेचो और यह रवैया? आप सब जल्दी से देखिए, नकली सामान बेचते हैं और ग्राहक को डराते हैं। रुको रुको। इस माने में पेटेंट के आवेदन का चलन नहीं है और न ही इससे जुड़े कानून पूरी तरह बने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फैशन बहुत तेजी से बदलता है। लगता है अभी तो हमें क्रिएटिविटी और क्वालिटी से ही आगे निकलना होगा। भाभी, कस्टम मेड क्या होता है? यानी ग्राहकों के लिए कपड़े बनाने वाला मेड। अब कपड़े बेचने वाले तो बहुत हैं। थोड़ी सर्विस न बढ़ाओ तो आगे कैसे निकलोगे? तो कैसे मैच करेंगे? मैं सिखाती हूँ। चलो। हाँ, सुंदरी, मैं आपको सलाह दूंगी कि यह ड्रेस न खरीदे। भाभी, तुम ग्राहकों को कैसे मना रही हो कपड़े न खरीदने के लिए? तुम्हारा फिगर काफी स्लिम है और प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छा है। यह ड्रेस थोड़ी ढीली ढाली है, थोड़े ज्यादा वजन वालों के लिए बेहतर रहेगी। बिल्कुल, तुमने पहनी तो यह भी अच्छी लग रही है, बस उभार नहीं पा रही। तुम्हारे फिगर के फायदे। तो मुझे क्या पहनना चाहिए? तुम यह ट्राई कर सकती हो। यह हाई वेस्ट स्टाइल तुम्हारी लंबी टांगों को और भी लंबा दिखाएगा। चमकीले रंग की टॉप के साथ तुम और भी ज्यादा एनर्जेटिक लगोगी। आजमाओ। मैं ट्राई करके आती हूँ। सचमुच अच्छी लग रही है। इस सूट के अलावा 2 और सूट चुनकर दो ना। कोई बात नहीं। इतनी देर से काम कर रही हो, बहुत भूख लगी होगी।
हाँ ना, जब से यह फैशन कंसल्टेशन शुरू किया है, दुकान पर ग्राहक सचमुच बढ़ते ही जा रहे हैं। यह तो अच्छी बात है। और हाँ, रुको जरा। रोहन, यह क्या है? मीठी कैंडी। बहुत अच्छे। इस दुकान का धंधा इतना अच्छा चल रहा है। रोहन, यह छोटा बदकिस्मत अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। राहुल, पहले रोहन को घर ले जाओ, मुझे अभी सामान की गिनती करनी है। ठीक है, तो तुम काम करो, ज्यादा देर मत करना। माताजी, अलविदा। अलविदा। बाय। रोहन, रोहन, तुम हो? मैं रोहन की माँ हूँ। तुम नहीं हो, तुमने तो रोहन को छोड़ दिया था। तुम मेरी माँ ही नहीं हो। रोहन, उसके पिता जल्दी चल बसे। छोटी उम्र से ही हम दोनों एक दूसरे के सहारे रहते थे, लेकिन मैं एक औरत होकर उसे पालना चाहती थी। बहुत मुश्किल था, कोई चारा नहीं था। मैंने उसे रिश्तेदारों के पालन पोषण में छोड़ दिया और खुद काम करने चली गई। सच में? लेकिन जब हम रोहन से मिले थे, वह बेघर होकर घूम रहा था। वो मैं भी लौटने के बाद ही पता चला कि रिश्तेदारों ने उसे फेंक दिया था। उसके बाद से मैं लगातार उसे ढूंढ रही हूँ। खुशकिस्मती से अब मिल गया है। रोहन, माँ के साथ घर चलो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम तो बस मुझे सताती रहती हो। रोहन, क्या उसने तुम्हें सताया है? हाँ। वो भी उसे सही रास्ते पर लाने के लिए था। जब रोहन ने कह दिया है कि तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो आज मैं उसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। शायद मैं उसकी असली माँ होकर भी उसकी जिंदगी से बहुत देर तक गायब रही। अब मैं कोई और मांग नहीं करती, बस यही चाहती हूँ कि आगे मैं रोहन को ज्यादा देख सकूं। कुछ और काम है? नहीं तो हम चलते हैं। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसे तुम्हारा असली पिता बनने दूंगी। राहुल, क्या आंटी लियो कपड़े लेकर आई हैं? क्या आंटी लियो कपड़े लेकर आई हैं? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे पता चला? मैंने थाने में जाकर पूछा था। सुना है आप लोग पहले रोहन को गोद लेना चाहते थे, तो थाने में जानकारी छोड़ी थी। क्या रोहन घर पर है? मैं उसे देखने जाऊंगी। रोहन, तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? रोहन, यहाँ रहने की जगह इतनी खराब है। तुम जाओ, रोहन तुमसे मिलना नहीं चाहता। रोहन मेरे शरीर से टूटा हुआ एक टुकड़ा है, बस मुझे बच्चे से मिलने दो। तुम कौन हो? आंटी, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है, मैं रोहन की असली माँ हूँ। रोहन की माँ? क्या तुमने रोहन को छोड़ा नहीं था? तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? मैं वो भी मजबूरी में था। आंटी, आप भी तो एक माँ हैं। कैसे? मेरी मुश्किल नहीं समझ सकती। क्या हमारे घर चाय बेचना बंद नहीं हो गया था? फिर इतनी तेज धोखेबाज औरत जैसी बदबू आ रही है। भाई, ये कौन है? ये रोहन की असली माँ है। अरे, तो ये हमारी महान उपकारक हैं। हाँ, मुझे रोहन से बहुत प्यार है। अगर तुम नहीं होती तो हम एक परिवार भी नहीं बन पाते। तुम्हारे त्यागने के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे बिना दर्द के माँ बनने का चमत्कार दिया। दरअसल मैं अभी भी रोहन की बहुत चिंता करती हूँ। मैं इस बार आई हूँ, कोई और मतलब नहीं है, बस थोड़ा और रोहन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी ताकि सब मेरा हाथ आजमा सकें। अंजलि, कोई खाना बना रहा है, ये अच्छी बात नहीं है क्या? अरे भाभी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ है? चोर तो हमेशा चोरी करने को तैयार रहता है, लेकिन कोई हमेशा सावधान नहीं रह सकता। उसका मकसद जानना है तो पहले उसके काम देखो। रोहन, क्या तुम्हें पालक सबसे ज्यादा पसंद नहीं थी? ये माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। वो कविता, रोहन पर गुस्सा मत करना। मुझे पता है, रोहन के मन में अभी मेरे लिए गुस्सा है। देखो, रोहन को मांस खाने की आदत पड़ गई है। ये देखकर सच में कोई भूख नहीं लगती। कोई बात नहीं,
आगे से मैं रोज आकर रोहन के लिए खाना बनाऊंगी। रोहन जो पसंद करता है वो सब सीख लूंगी। अरे बाप रे, तुम रोज आओगी? क्या तुम्हें लगता है मेरी भाभी मानेंगी? बिल्कुल ठीक। वह कविता, उसकी नीयत साफ नहीं है। तुमने उसे घर पर क्यों रखा? वह रोहन की असली माँ है। क्या हम उसे बच्चे से मिलने से रोक सकते हैं? अगर वह नाराज हो गई और सीधे रोहन को ले गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साफ दिख रहा है वह रोहन के लिए नहीं आई है। अरे वाह, लकड़ी के दिमाग में भी समझ आ गई। यह भी देख पा रहे हो? अगर तुम्हें सब पता है तो फिर मुझे पता है वह क्या सोच रही है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम कैसे इंसान हो। मुझे तुम पर भरोसा है। यह भरोसे या अविश्वास की बात नहीं है। यह भरोसे या अविश्वास की बात नहीं है। तो वो भैया ने किसी और औरत से बस एक बात ज्यादा की तो भाभी ने बहुत बड़ा झगड़ा किया। तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ यह है कि मतलब क्या? मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब क्या सोचते हो? अब भी लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? माताजी, माताजी, माँ यही है बेटा। माताजी, रोहन ने गलती कर दी। रोहन फिर कभी नहीं करेगा। अरे रोहन, कल रात अच्छी नींद आई? फिक्र मत करो, मैं रोज रोहन के साथ सोती हूँ। उसे बहुत अच्छी नींद आती है। रोज? चलो। क्या वह राहुल के साथ एक साथ नहीं सोती? बस यही नहीं पता कि वर्मा परिवार के बुजुर्गों को यह बात पता है या नहीं। रोहन, आज रात अपनी माँ के साथ सोना, ठीक है? मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम हमेशा आंटी प्रिया के साथ सोते हो। इससे तुम्हारे माता पिता के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। कोई बात नहीं रोहन, माँ और पिताजी का रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कल देखा था पिताजी माताजी के मुंह को काट रहे थे। क्या बक रहे हो? भाई, तुमने हमारी भाभी के मुंह को क्यों काटा? खाना खाओ। यह ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा प्यार कब तक चलता है। आंटी, मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं, मेरा काम लगभग हो ही गया है। मुझे कपड़े सिलने में महारत हासिल है। नहीं चाहिए। आप आराम करिए, मुझे करने दीजिए ना। सच में नहीं, मैं ये जल्दी ही बना लूंगी। अरे, क्या हुआ माताजी? तुमने ये इतना अच्छा कपड़ा बर्बाद कर दिया। इतने से कपड़े पर दिल दुखा रही हैं। छोटी सोच। माफ कीजिए आंटी, मैं भी बस आपकी मदद करना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना लेती हूँ। राहुल, तुम जाकर उन आंटियों के घर देखाओ। आज डिलीवरी का दिन है। ठीक है। जाओ। राहुल, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आंटी, मैं इस हफ्ते का काम लेने आया हूँ। अरे, राहुल आ गया। सारे कपड़े तैयार हैं, तुम जांच लो। अच्छा। आंटी, आपका हुनर तो बहुत शानदार है। हमारे घर के कपड़े आपको सौंपकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। राहुल बेटा, इतनी सुंदर लड़की जरूर तुम्हारी रिश्तेदार होगी। नहीं, ये है। मैं रोहन की असली माँ हूँ। अब राहुल के साथ मिलकर रोहन की देखभाल कर रही हूँ। तुम बकवास मत करो। आंटी, मैं पहले आपका पैसा चुकाता हूँ। अच्छा, अच्छा, कुल 26 कपड़े हैं। एक के 50 पैसे। 50 पैसे? इतना महंगा क्यों है? हमेशा से यही दाम है, और ये प्रिया के साथ तय हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। लो, ये 13 रुपए। नहीं, नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती क्या? ये कपड़ा तुम्हें भेंट कर रही हूँ। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं। तो आंटी, मैं चलता हूँ। मुझे दूसरी आंटियों के घर भी जाना है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे जाना। अलविदा। राहुल, तुम्हारा यह एक कपड़ा हस्तशिल्प शुल्क 50 पैसे है। यह बहुत महंगा है। ये गांव वाले लोग, उन्हें 20 पैसे दो। वे भीड़ में काम करने को तैयार होंगे। गांव वाले हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। हम भी नहीं चाहते गांव वालों को नुकसान पहुंचाए। मुझे पता है तुम दयालु हो, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। प्रिय ने कीमत इतनी ऊंची रखी है तो कितना पैसा कम कमाएंगे।
प्रिय ने ऊंची कीमत रखी है, यह कपड़ों की गुणवत्ता के लिए भी है। तुम नहीं समझते तो बेकार बात मत करो। राहुल, मुझे पता है तुम दयालु हो, मैं बस तुम्हें देख रही हूँ। रोज इतनी मेहनत करते हुए चाहती हूँ तुम बेकार पैसे खर्च न करो। राहुल, यह इंसान पास में किसी का होना जरूरी है। मेहनत है या नहीं, यह हम खुद तय करते हैं। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, बेहतर है नहीं। हमारे घर के पैसे पर इतनी तेज लालच न रखो। यह परिवार देख रहा है, सचमुच पैसे की कमी नहीं है। नहीं, मेरे अंदर आने से पहले बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि प्रिया घर का पैसा बर्बाद कर दे। हाल ही में आंटियों ने जो कपड़े भेजे आधे क्यों कम हैं? क्या कोई समस्या है? सचमुच अजीब है, हर बार कपड़े लेने जाते समय आंटियों का मुंह खराब था। वर्मा परिवार, तुम लोग बहुत सुन कर रहे हो। ये कपड़ा मैं नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगी। उनकी आंटी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम खुद कहते हो एक कपड़े के 50 पैसे, तुम मानते हो या नहीं? मैं मानती हूँ। आंटी, क्या हम हमेशा इस कीमत पर नहीं चल रहे, सहयोग कर रहे हैं? सचमुच कहने की हिम्मत है। इस समय के दौरान कपड़ों में हमेशा दोष निकालते रहे। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है, कुछ और पैसे बचाने के लिए? आंटी, हम कपड़ों की गुणवत्ता पर मांग जरूर ऊंची है, लेकिन हमेशा वही रही है। और भी हमारा पैसा एक पैसा भी कम नहीं दिया। दिया तो है, फिर उस औरत को भेज दिया फिर से मांगने। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह औरत। क्या हुआ? यही है वही है। हर बार तुम भुगतान करके जाते ही वो तुरंत वापस आ जाती है। आंटी, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे जाना। आंटी, यह कपड़ा तुमने ऐसा कैसे बनाया? इस कपड़े में क्या हुआ है? क्या हुआ है? इतना बड़ा छेद है, बिल्कुल बेचा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं रोज बनाती हूँ, बहुत सावधानी से। शायद बनाने के बाद ठीक से नहीं रखा गया, चूहों ने कुतर दिया है। नहीं नहीं, मैं रोज अच्छी तरह जांचती हूँ। ठीक है, ठीक है। यह पूरा बैच या तो यहाँ छेद है या वहाँ कोना फटा है। बिल्कुल बेचा नहीं जा सकता। लेकिन तुमने भी कम मेहनत नहीं की है। चलो ऐसा करते हैं, हर कपड़े पर हमें 30 पैसे वापस करो ताकि हमें नुकसान न हो, है ना? ठीक है। एक दो बार तो चल जाता, लेकिन तुम हर बार ऐसा ही करते हो। तुम्हारे घर का ये काम मैं नहीं कर सकती, मैं भी नहीं करूँगी। भाभी, तुम ऐसी बात मन से नहीं कह सकती। तुम्हारे कपड़ों की क्वालिटी में कोई समस्या नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ? हमारे घर के मामले तुम कब से तय करने लगी? राहुल, मैं तो बस घर के लिए कुछ बचाना चाहती थी। बचाया हुआ पैसा कहाँ है? मैंने रोहन के लिए जमा किया है। मुझे दो। राहुल, निकालो। नहीं निकालोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकालो। माफ कीजिए आंटी, लो आप संभाल लो। शुक्रिया। आंटियों, यह आप सबका अंतर है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्रिया, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन अपने आदमी पर नजर रखना, कहीं उसे कोई असामाजिक गंदी चीज न चिपक जाए। अरे, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? थू। भाभी, आंटी, राहुल, वह सिर्फ इन आंटियों को ही परेशान नहीं कर रही होगी। ऐसा करो, तुम पैसे लेकर हर घर जाओ और अच्छी तरह देखो। अंतर के अलावा सबको अतिरिक्त मुआवजा भी दो। ठीक है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंजलि, मैं इस बार सबसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है इस बार मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि घर का खर्चा कुछ बच सके। एक बात साफ कर दूं, यह हमारा घर है, तुम्हारा नहीं। मैं बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप मेरी जगह रोहन की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ कर सकूं। राहुल, मुझे दुकान पर मदद करने दीजिए। मुझे इस काम का अनुभव है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कविता, हमारा परिवार और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे परिवार से दूर रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। भाई, समझदारी की बात कही। जब आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं यहाँ और रुकूं। लेकिन मैं सच में रोहन को छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं आज ही रोहन को लेकर चली जाऊंगी। कविता, देखो, हाल ही में दुकान पर सच में हाथों की कमी है। ऐसा करो, कल से तुम काम पर आ जाओ।
ठीक है। भाभी, वह कविता बस रोहन का इस्तेमाल हमें धमकाने के लिए कर रही है। अगर उसे सच में दुकान पर ले लिया तो पता नहीं क्या क्या मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन अभी कोई और चारा भी तो नहीं है। आखिरकार हम उसे सच में रोहन को ले जाने नहीं दे सकते ना। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगी। दुकान का काम काफी आसान है। जब कोई ग्राहक आए तो उनका स्वागत करना है। ग्राहक के शरीर और व्यक्तित्व के हिसाब से सही कपड़े मिलाने हैं। प्रिया, यह ड्रेस का डिजाइन तो बहुत नया है। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? ये सारे कपड़े बिकने के लिए हैं। तुमने पहन लिए तो ग्राहक कैसे पहनेंगे? यह कपड़ा तो फटने वाला नहीं है। और देखो, अगर मैंने इसे पहन लिया तो यह भी तो ग्राहकों को दिखाने का एक तरीका हो सकता है। प्रिया, मैं ट्राई करने जा रही हूँ। अरे तुम हो? भाभी, माताजी, रोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे डर था कि वो तुम्हें परेशान करेगी, इसलिए मैंने पिताजी से कहा कि मुझे यहाँ ले चले। माताजी, क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी? बिल्कुल नहीं। रोहन को देखकर माताजी को काम करते हुए भी थकान नहीं होती। अभी दुकान पर काम भी ज्यादा नहीं है। माताजी तुम्हें कुछ अच्छा खाने को लेकर देंगी, ठीक है ना? हाँ। अंजलि, तुम दुकान का ध्यान रखना। प्रिया, चलो। तुम्हें कोई स्नैक चाहिए? मीठी कैंडी। पसंद है? ले लो। रोहन, क्या माताजी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? माताजी, आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। माताजी, आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी असली माँ से है। वो पहले मुझे उसे माँ कहने नहीं देती थी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे फैक्ट्री से निकाला नहीं जाता। तुम यह भागे आगे से। मुझे माँ मत कहना, मुझे माँ मत कहना। वह माँ बनने के लायक ही नहीं है। अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि रोहन को फिर कभी दुख न हो। लेकिन वह मैं कोई रास्ता निकालूंगी। दुकान के सारे ग्राहक, तुमने सबको नाराज कर दिया। क्या हुआ? भाभी, राहुल, अभी दुकान में कुछ ग्राहक आए थे और उपद्रव कर रहे थे। मुझे डर था कि इससे व्यापार पर असर पड़ेगा, तो मैंने उन्हें भगा दिया। सोचा नहीं था कि अंजलि को। बुरा लग जाएगा। जाओ, वहाँ नाटक मत करो। भाभी, आपके जाने के बाद दुकान में 2 ग्राहक आए थे। नमस्ते कॉमरेड, आपको कैसा डिजाइन चाहिए? हमारी ये दुकान तो। इस पूरी गली में सबसे ज्यादा डिजाइन वाली है। हाँ ठीक है, तो फिर इस तरफ आइए। कॉमरेड नमस्ते, आज रात मेरी एक पार्टी है। क्या आप मेरे लिए कपड़े मिलाने में मदद कर सकती हैं? आप खुद ही इधर उधर देख लीजिए ना, कोई पसंद आए तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं तो आमतौर पर यूनिफॉर्म ही पहनती हूँ, मुझे कपड़े मिलाना नहीं आता। तो फिर आप बगल वाली दर्जी की दुकान में चले जाइए। हमारे यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं और ये हर किसी की पहुँच में भी नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? मैं तो इसलिए आई क्योंकि आपकी दुकान के कपड़ों के डिजाइन अच्छे हैं और डिजाइनर भी हैं, इसलिए आई हूँ। हम ग्राहकों के लिए कपड़े मिलाना, ये तो 4 चांद लगाना है। अगर कोई व्यक्ति भद्दी और बदसूरत है तो फिर कौन सा डिजाइनर कुछ कर सकता है? तुम। ठीक है, तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मैं कभी नहीं आऊंगी। कॉमरेड, क्या हुआ? आप जाकर अपनी दुकान के स्टाफ से पूछिए। आगे से न सिर्फ मैं नहीं आऊंगी, बल्कि मैं अपने आसपास के लोगों को भी नहीं आने दूंगी। रुकिए, मत जाइए। ये कैसी दुकान है? अगर यूं ही चलता रहा तो दुकान के सारे ग्राहक तुम सबको नाराज कर दोगी। देखो, अगर यूं ही चलता रहा तो वो ग्राहकों की ठीक से सेवा नहीं करती। ये तो छोड़ो, बल्कि उन्हें डांट कर भगा भी देती है। मैं भी तो कुछ अच्छे ग्राहक बनाना चाहती थी। कविता शायद नई आई है, अभी अभ्यस्त नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। आज पहले दुकान बंद करते हैं। रोहन, चलो।
धनवान हो गए। माताजी का पैसा चुराना मना है। रोहन अच्छा बच्चा। रुको, चोर, मत भागो। मैंने तुम जैसा कृतघ्न बच्चा कैसे जन्म दिया। मैं पिताजी और माताजी से कहूंगी, वे पुलिस बुलाएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। दुकान का पैसा कहाँ है? ताला और खिड़कियां पूरी तरह ठीक हैं। तो फिर चाबी वाले ने ही लिया होगा। कविता, भाभी, रोहन, रोहन गायब है। मिला क्या? नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी राहुल के साथ अभी भी ढूंढ रहे हैं। सुबह उठकर मैंने उसे नहीं देखा, सोचा शायद जल्दी उठ गया हो और राहुल के पास चला गया हो। सोचो तो, एक छोटा सा बच्चा वह कहाँ जा सकता है? कविता, कविता दिखी क्या? नहीं, नहीं दिखी। रोहन, थोड़ी देर में जब हम राहुल के घर लौटेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। रोहन, माँ भी एक औरत है, अकेले जीवन बिता रही है। बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, दुकान से थोड़े पैसे ले लिए। माँ से वादा करो, उन्हें मत बताना, ठीक है ना? मम्मी पापा ने कहा था चोरी करना गलत है। मम्मी पापा, तुम तो मैंने जन्म दिया है, उनके साथ तो बहुत लगाव है। रोहन, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है वर्मा परिवार के लोग, तो फिर आगे से माँ तुम्हारे पापा से शादी कर लेती है। इस तरह तुम वर्मा परिवार के असली बच्चे बन जाओगे, ठीक है ना? पापा तुम जैसी बुरी औरत के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए तो तुम्हें माँ की मदद करनी है। जब तुम वर्मा घर वापस जाओगे मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। तुम्हारे पापा को उस प्रिय शर्मा से दूर रखना। तब माँ कोई तरीका निकाल लेगी, तुम्हारे पापा को पक्का अपना बना लूंगी। कैसा रहेगा? मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा मम्मी पापा के बीच फूट डालने। रोहन, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? ठीक है। तो फिर मत जाओ। अंदाजा लगाओ, अगर वर्मा परिवार को पता चला कि प्रिय शर्मा की लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ हो गया, क्या वे उसे माफ करेंगे? रोहन, माँ, माँ, रोहन डरो मत। कविता, रोहन तो तुम्हारा अपना बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि वह मेरा बेटा है। वह तुम लोगों से मुझसे भी ज्यादा लगाव रखता है। जब मैंने इसे जन्म दिया था, इसी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब खुद अच्छी जिंदगी जी रहा है और मुझे फेंक देना चाहता है। क्यों? रोहन, चलो हम चलते हैं। कहाँ जाना चाहते हो? हटो। तुम लोग इस दरवाजे से बाहर निकले तो मेरी खैर नहीं। मैं कभी नहीं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम उस पर सचमुच मेहरबान हो तो तुम दोनों साथ मरो। कविता, अभी छोड़ दो, अभी भी मामले को सुलझाने का रास्ता है। तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ, बस तुमसे बात करने के लिए, रोहन को गोद लेने के बारे में। वर्मा परिवार के सब लोग जानते हैं कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर तुमने अभी मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बच पाओगी। बेहतर है कि तुम मेरे साथ गोद लेने का समझौता कर लो। आज की बात को मैं कभी हुई ही नहीं मानूंगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या? मैं नहीं चाहती कि रोहन की माँ एक हत्यारा हो। मैं गोद लेने का समझौता लेकर आई हूँ बस तुम्हें दस्तखत करने होंगे। और मैं आज यहाँ आई ही नहीं मानूंगी। रोहन मेरी 9 महीने की कोख से पैदा हुआ है। उसे जन्म देते वक्त मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। अगर तुम उसे गोद लेना चाहती हो तो ठीक है। 2000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। 2000? तुम्हारी दुकान की कमाई को देखते हुए 2000 रुपए ज्यादा नहीं होंगे और मैं बहुत जल्दी मन बदल लेती हूँ। तुम्हें और सोचना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, मैं मन बदल सकती हूँ और रोहन की हालत को देखते हुए शायद तुम्हें ज्यादा देर सोचने की इजाजत भी न हो। तो क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि 2000 रुपए लेकर तुम रोहन को फिर कभी परेशान नहीं करोगी? यह छोटा बदकिस्मत मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वह मुझसे दूर रहे। ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ 400 से ज्यादा रुपए हैं। तुम मेरे साथ घर चलो, बाकी का मैं दे दूंगी। कोई बात नहीं। पैसे ले आया हूं।
ठीक 1600 रुपए। मैं भी अपनी बात का पक्का इंसान हूँ। यह बदकिस्मत बच्चा अब से तुम्हारा है। कविता, है ना? तुम पर चोरी, जानबूझकर चोट पहुंचाने और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। हमारे साथ चलो। तुमने मुझे फंसाया। और क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई अच्छी इंसान हूँ। प्रिय, तुम बहुत ही गंदी हो। प्रिय, अपने घाव का इलाज करवा लो। मुझे कुछ नहीं हुआ। रोहन, रोहन, प्रिय, तुम जाग गई। कहीं तकलीफ तो नहीं है? रोहन कहाँ है? माँ घर पर उसे संभाल रही है। इतनी खतरनाक स्थिति में तुम मुझसे कैसे छुपा सकती थीं? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, मैं। मुझे रोहन को खोने का बहुत डर था। जैसे मुझे तुम सबको खोने का डर है, ठीक वैसे ही पहले मेरा कोई परिवार नहीं था, मुझे कोई प्यार नहीं करता था। लेकिन फिर मुझे तुम मिल गए। माँ पापा मिल गए, अंजलि मिल गई, और रोहन भी मिल गया। इतने सारे लोग मिल गए जो मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए मुझे तुम सबको खोने का डर है, वापस अकेलेपन में लौट जाने का। हम पहले से ही एक परिवार हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अलग कर सके। राहुल, क्या तुम्हें हमारी शादी याद है? उस समय घर की हालत ठीक नहीं थी, पैसे की बहुत तंगी थी। लेकिन अगर तुम चाहो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम फिर से शादी करेंगे। अरे, हम तो पुराने पति पत्नी हैं, करेंगे, धूमधाम से करेंगे। मैं, प्रिय शर्मा, इस जन्म में बस एक ही बार शादी करूंगी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने पूरा पैक पी लिया। प्रिय, धीरे धीरे पियो। मेरी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है, 1000 पैक भी नहीं छू सकते। आज मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा और पी लेती हूँ। आओ आओ आओ, पियो। दरअसल मैं बहुत अकेली हूँ, पता है। मेरा बचपन से कोई पति नहीं था। जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मुझे देखने तक कोई नहीं आया था। पेट के मसल्स दिखाओ। मेरे ठंडे दिल को थोड़ी गर्मी दो। प्रिय, तुमने बहुत पी लिया है। मेरा दिल बहुत दुखी है। अगर मैं थोड़ा नहीं पीती, तो ये दिल की बातें तुमसे कह ही नहीं पाती। मैं तो बस शराब के नशे का सहारा लेकर दिल की बात कह रही हूँ। ओह, सच में? लेकिन मैंने अंजलि से सुना कि तुमने उसे अपने गिलास की शराब पानी से बदलने को कहा था। मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? चाहे तुम नशे में हो या नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उस ठंडे दिल को गर्म करूं। ये पेट के मसल्स हैं। हम बच गए। पहले, हालांकि हम पति पत्नी थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे बहुत दूर हो। लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करती, और नहीं मेरे परिवार को। कभी कभी तो मैं सोचता था कि तलाक ही ले लेते हैं, तुम्हें जाने देते हैं, ताकि तुम वो जीवन जी सको जो तुम चाहती हो। और अब कैसा लगता है? अब तो लगता है हम दोनों थोड़े ज्यादा ही करीब आ गए हैं। वो, मेरी ये पहली शादी है, इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है जान। मैं तुम्हारे और भी करीब आना चाहता हूं। क्या हम कभी अलग नहीं होंगे? तुमने मुझे पत्नी कहा है, फिर इंतजार किस बात का है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? सो जाओ। अंजलि, आज तुम दुकान पर जाना, तुम्हारी भाभी को थोड़ा और सोने दो। ठीक है। अच्छा, मम्मी कल रात को बहुत जल्दी कमरे में चली गई थी ना। बच्चे बेवजह बातें नहीं करते। प्रिय, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग।
सुनो अंजलि, हमारी दुकान का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, मैं एक और शाखा खोलने की योजना बना रही हूँ। तुम उसकी स्टोर मैनेजर बनोगी, कैसा रहेगा? लेकिन अभी तो आंटियां पर्याप्त माल भी नहीं दे पा रही हैं। नई शाखा खोलने पर बेचने के लिए सामान ही नहीं होगा। बिल्कुल, हमें सिर्फ भाभीियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें तो किसी कपड़ा फैक्ट्री के साथ मिलकर काम करना होगा। बस एक बार किसी कपड़ा फैक्ट्री से समझौता हो जाए तो फिर हम अपना खुद का चेन ब्रांड बना सकते हैं। मेरा देखो। मैनेजर जी नमस्ते, मैं यहाँ मैनेजर जी नमस्ते। मैनेजर जी मेरा आइए। सहयोग के लिए बात करने आई हूँ। यह सब्जी मंडी है क्या? इतने सारे लोग क्यों हैं? जल्दी मत करो। रास्ता दो। मैनेजर जी मेरा डेटा देखिए। एक एक करके आइए। जल्दी मत करो। मैनेजर जी नमस्ते, आप हमारा देखिए कपड़ों की दुकान का डेटा। हम ओरिजिनल डिजाइनर ब्रांड है। आपने मुझे क्या कहा? मैनेजर जी शायद आपकी गलती हो गई है। मैनेजर जी उनसे घिरे हुए हैं। गलती नहीं हो सकती। वैसे तो उनके कपड़े देखकर लगता है वे उच्च पद के हैं, लेकिन उनका व्यवहार अनियंत्रित है। लोग ज्यादा होते ही वे बेचैन हो जाते हैं। उनका स्वभाव बहुत कमजोर है। वे निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं और इतना सारा डेटा वे सिर्फ लेते हैं, देखते नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें देखने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं एक महिला हूँ। महिला होने में क्या हुआ? दुनिया में पुरुषों के अलावा सिर्फ महिलाएं हैं। किसने तय किया है कि महिलाएं अपना व्यवसाय नहीं कर सकती? मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। आप लोग बहस मत करो। हमारा कपड़ा कारखाना पहले ही सहयोग के लिए दुकान चुन ली है। यह इस महिला की है, वांझो कपड़ों की दुकान। मैनेजर जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, आप निर्णय कैसे ले सकती हैं? यही ली मैनेजर हैं, मैं उनका सचिव हूँ। आप मैनेजर हैं। अभी हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं, हमने गलत व्यक्ति को पहचाना। उन्हें नहीं चुन सकती। मैंने उन्हें चुना है क्योंकि उनके ब्रांड का डिजाइन कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत है, आने वाले बाजार के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सिर्फ खोखली बातें कर रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए चुन रही हैं क्योंकि वो महिला हैं, आपकी तरह। तो क्या हुआ? क्या महिलाओं को कम आंकते हो? तुम महिलाओं के कपड़ों की दुकान मत खोलो, महिलाओं से पैसे मत कमाओ, मत आओ यहाँ किसी से मदद मांगने, महिला मैनेजर से सहयोग करने। तुम कैसे बोल रहे हो? मैं सिर्फ सबकी तरफ से सवाल उठा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ ठोस बात करती हूँ। इस महिला की दुकान का मुनाफा आपकी किसी भी दुकान से ज्यादा है। उनसे सहयोग करने पर हमें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। मिस जोंग, आशा है कि हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। सहयोग अच्छा रहे। दुकान खुल गई। वांझो महिलाओं के कपड़ों की शाखा खुल गई है। पूरे स्टोर में 20% छूट। बधाई हो प्रिया, अपनी पहली शाखा खोल ली। यह आपकी भी खुशी है। अब हमारे हित एक हैं। मैनेजर, दरअसल मैं एक बात आपसे चर्चा करना चाहती थी। बताइए। पहले मेरे कपड़े गांव की आंटियां ही बनाती थीं। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे आपके साथ काम करने के बाद उनके पास काम नहीं बचा है। प्रिया, हालांकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको विशेष पक्ष नहीं दे सकती। हाँ, समझ गई। तो मैं कोई और तरीका सोचती हूँ। इसलिए ही तो आप उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। बस योग्यता पूरी कर ले, जितने लोग हों। दीदी, आप मेरी एकमात्र दीदी हो। आओ, खाना तैयार है। शहर वापसी का नोटिस आ गया है, हमें भी मिल गया। हम लोग आखिरकार घर वापस जा सकते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी सोच रही हूँ कस्बे में एक कमरा किराए पर लेने का। दुकान में बहुत काम है, बिना किसी के संभालना मुश्किल है। ठीक है, जो तुम कहो। प्रिय, अब दुकान में मदद के लिए लोग भी आ गए हैं। तुम कुछ दिन आराम करो, इतनी मेहनत मत करो। माता जी, मैं भी रोज दुकान में मदद करती हूँ। मेरी फिक्र क्यों नहीं करती? बुआ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अरे वाह, हमारा रोहन ही मेरी फिक्र करता है, बाकी लोगों की तरह नहीं, पक्षपाती। दुकान के कामकाज का मैंने सब इंतजाम कर लिया है। कुछ दिन बाद हम सारा परिवार दक्षिण की सैर पर चलेंगे, खूब मजे करेंगे। वाह, बढ़िया। प्रिया, बेहतर है तुम लोग ही जाओ। मैं और तुम्हारी माताजी, उम्र हो गई है, हम तुम्हारे साथ इतनी दूर नहीं जा पाएंगे।
पिताजी चलिए ना, सुना है दक्षिण में हर जगह सोना बिखरा पड़ा है, बहुत चमकदार है, तो मैं रोज सिर झुकाकर चलूंगा और सारा सोना उठा लूंगा। छोटा सा लालची है। शायद। फिल्म सितारों से भी मुलाकात हो जाए, मैं देखती हूँ। हालांकि मैं एक अजनबी समय में आ गई हूँ, लेकिन यहाँ मेरे प्यार करने वाले परिवार वाले हैं। हे भगवान, तुमने समझदारी पूरा। दिखाई।